झूम झूम कर धरती गाए, रिमझिम बरसे सावन, खिलकर हंसी सखियां सारी, झूम पर आज रंग जमाती। अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत कंप्यूटर समिति आयोजित 8 दिवसीय कार्यशाला के प्रथम दिवस अनोखे तरीके से साड़ी पहनने के इस कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय सुनीता दीदी चरखा, आदरणीय वासंती जी भट्टर, आदरणीय मंजुश्री जी धूत, आदरणीय डॉक्टर ऋषिका जी अट्टल, प्रकल्प प्रमुखा आदरणीय रक्षा जी भूप, जूम के माध्यम से जुड़ी प्यारी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बहनों को अनुराधा राठी का नमन वंदन। दीप प्रज्वलन तथा महेश वंदना प्रस्तुत करने हेतु सादर आमंत्रित है रक्षा जी। इस विधि वंदन करो तिहारो ढरदारी त्रिपुरारी, इस विधि वंदन करो तिहारो ढरदारी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। नयन तीन उपगंगा शशि ललाट सोहे सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा शशि ललाट सोहे सिर गंगा। मुंड माल गल बीच विराजत महिमा है भारी, बलिहारी बलिहारी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। महेश भगवान का स्मरण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वागत हेतु सादर आमंत्रित है जिला अध्यक्षा वासंती जी भट्टर। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। सावन की मीठी मीठी सी बरसात है, सावन की मीठी सी बरसात है। सावन में त्योहारों की होती है शुरुआत, तो इसी त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन में की बरसती रहे, झूम के माध्यम से हम सब मिलते रहे। कंप्यूटर समिति के इस 8 दिवसीय कार्यशाला की में रोज नया नया सीखते रहेंगे। अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत कंप्यूटर समिति अंतर्गत इस 8 दिवसीय कार्यशाला में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस झूम के प्रांगण में उपस्थित सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ बहनाओं का आदरणीय सुनीता दीदी, आदरणीय रचना दीदी, आदरणीय मंजू दीदी, आदरणीय सुनीता दीदी, आदरणीय ऋषिका दीदी तथा रक्षा जी तथा सभी उपस्थित वरिष्ठ बहनाओं का और इस झूम माध्यम से जुड़ी हुई सभी बहनाओं का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबको नमन वंदन अभिवादन करती हूँ। सावन के महीने में बहुत से त्योहार आते हैं, हर एक को कुछ नया सा लगना रहता है, सुंदर दिखना रहता है। तो इसीलिए आओ सीखते हैं ऋषा दीदी से अनोखी साड़ियाँ, जो पहन के हम सावन के महीनों का त्योहारों को बहुत ही सुंदर तरीके से मना सकेंगे, कुछ अलग दिख पाएंगे। सबकी एक आशा रहती है कि मुझे कुछ अलग दिखना है, तो हमने इस 8 दिवसीय कंप्यूटर समिति की जो कार्यशाला है उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट लेके सबको बहुत सीखने को मिलेगा। इसी तरह रक्षा दीदी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद भाभी। आज की इस कार्यशाला में आशीर्वचन देने हेतु सादर आमंत्रित है सुनीता दीदी चरखा। जुड़े क्या सुनीता? नहीं। ओके, जब तब उनका लेंगे। आज के हमारे कार्यशाला की प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर ऋषिका जी चावरी, इनका परिचय करवाने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रकल्प प्रमुखा तथा कंप्यूटर समिति के प्रमुख आदरणीय रक्षा जी भूप।
जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। डॉक्टर जी टावी अट्टर आर्टिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिस्ट है। इनकी 1.5 साल की प्यारी बेटी है। ऋषिका जी भरतनाट्यम की पदवीधर है। इनको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 2011 में शरद पवार डेंटल कॉलेज, 2019 में लीगेसी टैलेंट बेंगलोर, 2020 में नवभारत टाइम्स आयोजित स्टार मेकर मल्टीटास्कर अवार्ड से सम्मानित। लॉकडाउन में बहुत सारी कार्यशाला ली, महिलाओं के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया है। अनोखे तरीके से साड़ी पहनना, हेयर स्टाइल, त्वचा का ध्यान कैसे रखना, मेकअप, नृत्य प्रशिक्षण, ये सभी कार्यशाला का आयोजन। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी ऋषिका जी का परिचय देने का सौभाग्य मुझे मिला। आमंत्रित हो ऋषिका जी। ऋषिका दीदी, आप सादर आमंत्रित हो। जय श्री कृष्णा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस हाँ दीदी आ रही। हाँ, सभी जय को श्री मेरा कृष्ण। जय श्री कृष्णा। और मुझे दिल से धन्यवाद कहना है आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आज इनवाइट किया है ये सेशन लेने के लिए। थोड़ी सी सर्दी है मुझे, आज थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा था, तो सुबह से ऐसे लग रहा था कैसे लूंगी, बट इतने दिनों से ये प्लान था, और इतना बड़ा जब मंडल का प्रोग्राम होता है तो करना तो है ही। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत सर्दी के वजह से बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए ऑलरेडी मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसके बारे में बताती हूँ आप लोगों को। आज हम करने वाले हैं साड़ी ड्रेपिंग के ऊपर ये सेशन। साड़ी जो है ये इंडियन वेयर है जो सालों से पहना जा रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे हम न्यू जनरेशन्स में आ रहे हैं, हम साड़ी को अलग अलग स्टाइल्स में पहनते हैं, ड्रेप करते हैं, ताकि हम जो वो एक साड़ी ऑलरेडी एक ग्रेसफुल ये है आपका परिधान, लेकिन जैसे आप उसको अलग अलग स्टाइल में जब ड्रेप करते हैं तो वो आपका और भी जो लुक है उसको एकदम उभार देता है। तो आज मैं आपको अराउंड 7 to 8 स्टाइल्स बताऊंगी। ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अराउंड 35-40 साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल्स हैं। तो आज भी जो मैं स्टाइल्स आपको बताऊंगी, आज के इसके बाद में, सेशन के बाद में मैं आप लोगों के साथ इसके वीडियोस भी शेयर कर सकती हूँ। तो आई एम नॉट श्योर कि या फिर आप लोगों के साथ मैं चैनल की लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। बेसिक साड़ी ड्रेपिंग के कुछ टिप्स हैं, और उसके बाद में कुछ ऐसे टिप्स जो काफी काम आएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम ड्रेप शुरू करेंगे। अराउंड 7 to 8 ड्रेप्स बताऊंगी। ठीक है, तो चैनल की लिंक आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ी देर में डालती हूँ, या फिर मेरी मम्मा अगर आ जाएंगी तो वो डाल देंगी। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ साड़ीज के बेसिक थोड़े से टिप्स बताना चाहती हूँ। बेसिक टिप्स का भी मेरा एक वीडियो है, तो अभी आप लोग फोकस करें। अभी तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो आप लोग खुद भी अपनी एक एक साड़ी। इज माई वॉइस लो? मैंने यहाँ पे फैंस भी ऑफ रखे, सब ऑफ। हाँ, आपकी आवाज बराबर है, आप कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से रिप्लाई दे दूँ। ओके ओके, थैंक यू। सो मैं ये कह रही थी कि जब मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगी तो आप लोग खुद भी अपनी अपनी साड़ी, एक साड़ी अपने पास रख ले, कोई भी जॉर्जेट की विद अ बॉर्डर वाली साड़ी। अभी जब तक मैं बता रही हूँ टिप्स, तब तक आप अपने वार्डरोब से निकाल के रख ले। तो आप लोग मेरे साथ साथ वो ट्राई कर सकते हैं ड्रेप्स। ओके, और उसके बाद आप लोगों को वीडियोस तो मिल ही जाएंगे। तो क्योंकि देखो 7-8 स्टाइल्स एक साथ सिखाऊंगी तो वो सब आपको याद हो जाए एक ही बार में, वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आप लोगों के पास वीडियोस रहेंगे, आप लोग बाद में उसको देख के कर सकते हैं। और प्लस मैं आज आप लोगों को एक ही साड़ी से सारे स्टाइल्स बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को फोटोज दिखाऊंगी साथ में। वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे हैवी साड़ी, नेट की साड़ी, सिल्क की साड़ी कैसे कैसे अलग तरीके से ड्रेप किया, मैं आप लोगों को फोटोज दिखाते जाऊंगी, और वो ही मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टिप्स मुझे आपको बताने, बेसिक टिप्स जो साड़ी के, हाँ, सबसे पहला टिप ये है कि जो आप
अगर आपको बाहर जाने के लिए साड़ी पहनना है तो पहले आप अपनी चप्पल पहन लें और उसके बाद ड्रेप शुरू करें। क्योंकि जब आप अगर आप हील्स पहन रहे हैं तो आपकी साड़ी ऊंची हो जाती है अगर आप बिना चप्पल के पहनते हैं तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाहर जाने के लिए या शादी में जाने के लिए साड़ी ड्रेप कर रहे हैं तो सबसे पहले पेटीकोट और ब्लाउज और उसके साथ में हील्स पहन ले और फिर आप ड्रेपिंग शुरू करें। तो आप हील्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इतना सा जमीन से ऊपर साड़ी पहनेंगे। लेकिन अगर आप बिना हील्स के पहनेंगे तो आप अगर मान लीजिए इतनी हील पहन रहे हैं तो आपका इतना पूरा हील नीचे दिखेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, जो एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम गवार टाइप्स लगता है, मतलब बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसीलिए आपको उसको साड़ी के पहनने के पहले हील्स पहन लेनी है। ये फर्स्ट टिप है। सेकंड टिप, पेटीकोट जब आप बांधते हैं तो उसको आपको सेंटर में बांधना चाहिए। सेंटर में बांधने से आप जब जो अपनी फ्रंट प्लीट्स होती है वो उसके ऊपर आ जाती है तो पेटीकोट का जो नाड़ा और वो सब होता है वो पार्ट दिखाई नहीं देता। मैंने कई बार कई लेडीज के देखा है जो साइड में पेटीकोट बांधते हैं और साइड से साड़ी की अपनी सिर्फ सिंगल या 2 लेयर्स होती है, उसमें से वो दिखता है आपका वी। और अगर हैवी बॉडी है तो आपकी हैवी बॉडी में वो वी दिख सकता है। ओके, तो आप लोगों को वो कवर करने के लिए इट्स बेटर टू डू इट इन द सेंटर। ओके, तो सेंटर में आप अगर नाड़ा बांधेंगे तो उसके ऊपर आपकी फ्रंट प्लीट्स जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टिप। थर्ड टिप ये है कि हाँ, फ्रंट में पेटीकोट को बांधने के बाद आपको उसको फ्रंट से प्लेन कर लेना है, यानी जो सामने सल आते हैं पेटीकोट में उसको आपको ऐसे हाथ से प्लेन करके और पीछे सल को डाल देना है। ठीक है, तो सामने से आपका वो पेटीकोट पूरा ऐसे प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो बेसिक टिप्स है, बेसिक सारी ड्रेपिंग की भी एक वीडियो है, वहां पे आप लोग को मिल जाएगी वापस से। ठीक है, उसके बाद में हाँ, स्टार्टिंग में हाँ, ये मेरा चैनल का लिंक ऑलरेडी शेयर हो गया है। इसके अंदर एक प्लेलिस्ट है सारी ड्रेपिंग एंड स्टाइलिंग, तो वो वाली प्लेलिस्ट में आपको अराउंड 40 to 50 वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे सारी ड्रेपिंग के अलग अलग वैरायटीज है। ओके, तो हाँ, स्टार्टिंग में जब आप साड़ी को स्टार्ट करते हैं, अभी भी मैं जब स्टार्ट करूंगी तो आपको करके बताऊंगी, आपको एक गांठ मारनी है स्टार्टिंग में। जहां से हम साड़ी को अंदर टक इन करना शुरू करते हैं वहां पे आपको एक नॉट टाई करके और वो नॉट को अंदर पेटीकोट में डाल के वहां से स्टार्ट करना है। उससे साड़ी आपकी जगह पे टिकी रहती है, सरकती नहीं है। ओके, तो ये एक तरीका है, मैं हमेशा ही करती हूँ ये। तो ज्यादा पिंस की भी जरूरत नहीं लगती और आप जब शुरू में जब साड़ी फर्स्ट जो आप डालते हैं अंदर, वहां पे एक गांठ मार के उसको फिर अंदर डालिए, तो वो फिर साड़ी आपका नीचे नहीं आती है। मतलब कई बार क्या होता है, नीचे की लेयर जो है, अंदर की लेयर जो है वो नीचे से दिखाई देने लग जाती है, नीचे से रख जाती है साड़ी, तो वो नहीं होता और वो बराबर से सिक्योर्ड रहती है। तो एक गांठ मार के आपको साड़ी को शुरू करना चाहिए। इसके बाद में हाँ, जो आप पल्ले की पिन लगाते हैं, पिन वो आपको पीछे तरफ लगानी चाहिए, ना कि शोल्डर के ऊपर। अगर आप शोल्डर के ऊपर लगाते हैं पिन तो वो आपको चुभती भी है पिन, और जो आपका पल्ला है ना वो बराबर से उसका फॉल भी नहीं आता। तो अगर आप जो ये पल्ला प्लीट्स होती है उसको अगर आप यहाँ पर पिन लगाएं तो वो बहुत अच्छे से टिकी रहती है। और पिन जो है उसका डायरेक्शन आपका ऐसे लंबा होना चाहिए, वो पिन ऐसे आड़ी नहीं लगानी चाहिए आपने। पिन अगर आप आड़ी लगाओगे तो वहां पे साड़ी में सल आ जाएंगे, वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको उसको पिन को स्ट्रेट ऐसे लगाना है और उससे आपका जो फॉल है पल्ले का वो बहुत अच्छा आएगा। और प्लस आपको वो आपके शोल्डर पे चुभेगी भी नहीं और ये टिक के रहेगा आपका पल्ला। ठीक है, फिर उसके बाद में फ्रंट प्लीट जो होती है जब हम टक इन करते हैं तो आपको उसको सेंटर में टक करना चाहिए, नेवल के नीचे एग्जैक्टली। ओके, फ्रंट प्लीट्स को सेंटर में टक इन करना चाहिए। उसके बाद हाँ, एक यू पिन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम नॉट श्योर कितनों के पास वो होगी। यस, ये यू पिन इस टाइप की मिलती है। ये पिन आपको जो फ्रंट प्लीट्स होती है ना उसको टक करने के लिए ये इस टाइप की पिन्स अवेलेबल होती है, तो आप ये पिन्स यूज कर सकते हैं।
मतलब ये काफी सारे जो भी जहाँ पे भी आपको ये चूड़ियों का सामान या ये पिन्स वगैरह मिलती है ना, वहां पे आपको इस टाइप की पिन ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत काम की है। इसको आप लोग रेगुलर बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, और स्पेशली जो आपकी हेवी साड़ीज होती है जिसमें आपकी रेगुलर वाली सेफ्टी पिन्स घुसती नहीं है, उसके अंदर ये वाली पिन बहुत अच्छे से काम आ जाती है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ये खुल जाता है, एक पार्ट इसका सामने आता है, एक पार्ट ऐसे पीछे चले जाता है, बहुत अच्छे से इससे टिकी रहती है साड़ी। ओके, तो ये वाली पिन एक बतानी थी मुझे। हाँ, अब बचे हुए जो टिप्स हैं वो आपको जैसे जैसे मैं साड़ी ड्रेप करूंगी वैसे वैसे बताते जाऊंगी। आई होप अभी तक मैंने जितने टिप्स बताए वो आप लोगों को कुछ काम के लगे हो। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें, पसंद आ रही है चीजें, और जो भी। ठीक है, तो ओके, अब मुझे आप लोगों को ये कुछ और टिप्स बतानी है, जैसे कि एक्सेसरीज, आप साड़ीज के साथ कौन सी एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं। साड़ीज के साथ आजकल ट्रेंड में है बेल्ट्स यूज करना, बेल्ट्स। तो जो बेल्ट्स आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल साड़ी साड़ी भी अगर आपने, ये पिन का नाम क्या है, आई थिंक आप इसको यू पिन टाइप ही बोल सकते हैं, यू पिन साड़ी के लिए बोलना, साड़ी के लिए इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं है, मगर आपको बहुत इजीली ये कोई भी चूड़ियों की दुकान में या जहाँ पे आपको सेफ्टी पिन्स वाली ऐसी दुकान मिलती है, बक्कल्स और ये सब जहाँ मिलता है, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगी। क्रॉस पिन, आई थिंक कोई बता रहा है क्रॉस पिन, तो आई एम नॉट श्योर, पर मैंने ऐसे किसी एक दुकान से ली थी, मेरे पास 2-3 हैं और वो हमेशा मुझे यूज आती है। गोल्डन सिल्वर ऐसे आप 2-3 कलर्स में उसको रख सकते हैं, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं, है ना। फिर अभी मैं बता रही थी, हाँ, आप लोग साड़ी ड्रेपिंग के लिए, ऋषिका दीदी का हर सेशन बहुत ही बढ़िया होता तारीफ हो रही है। है, थैंक यू सो मच। कोई मैं नहीं जानती किसने कमेंट किया है, बट आपको बहुत बहुत थैंक यू। पिन का फोटो चैट बॉक्स में, फोटो चैट बॉक्स में सेंड नहीं कर सकते, टेलीग्राम पे फोटोज शेयर नहीं हो सकते, पर मैं पिन का फोटो डेफिनेटली शेयर करूंगी। रक्षा जी, हमारा हाँ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? नहीं मैंने कोई ऐसे ग्रुप नहीं बनाया इसके लिए। एक्चुअली वो ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। आप नहीं, भले स्क्रीनशॉट ही ले वो ग्रुप लेंगे। को डिसेबल कर देंगे बाद में, लेकिन अभी कैसे सब लोग कहीं कहीं से अटेंड कर रहे हैं, तो नहीं नहीं, आप पिन दिखा दीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिनको ले। ठीक है, मैं पिन दिखा देती हूँ, पर वो स्क्रीनशॉट ले भी लेंगे तो उसको शेयर कहाँ करेंगे, ये प्रॉब्लम है। नहीं, जिनको चाहिए वो ले लेंगे। जितना चाहिए वो, ठीक है जिनको ठीक है, चाहिए वो ले लेंगे। ओके ओके, ये पिन है, ओके, ये पिन है, ये इस तरीके से मिलती है और ये बहुत यूजफुल है। ये गोल्डन कलर की है, मेरे पास सिल्वर भी है, इसमें साइजेस भी अवेलेबल होते, थोड़ी बड़ी भी मिलती है, एंड इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, या राइट, मैंने भी देखा है कई जगह पे मिल जाती है, इजी है मिलना। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद में मैं बता रही थी बेल्ट्स का यूज कर सकते हैं। बेल्ट्स कैसी कैसी है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, आप लोग सब सोच रहे होंगे मैंने ये क्या पहना है आज, मेरा वर्कशॉप है, ये इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि अभी जो साड़ी ड्रेप करेंगे वो इसके साथ, मैंने ब्लाउज नहीं पहना, ब्लाउज थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऐसे सेशन में, तो मैं ये टी शर्ट के ऊपर ही ड्रेप करूंगी, और नीचे मैं बाद में पेटीकोट पहन लूंगी। अभी मैंने ये पहना है क्योंकि फर्स्ट साड़ी जो ड्रेप करेंगे वो हम स्लैक्स पे करेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को बेल्ट्स बेल्ट्स दिखा रही थी, तो देखिए इस तरीके की कुछ बेल्ट्स मिलती हैं आजकल, ये गोल्डन बेल्ट है मेटल की, ये आपको मिल जाएगी इजीली, अमेज़न पे भी मिल जाएगी, और आप बेल्ट का भी अगर फोटो खींचना चाहते हैं तो आप लोग खींच ले। इस तरीके की बेल्ट्स यूज कर सकते हैं साड़ी के ऊपर, बहुत अच्छी दिखती है। बेल्ट लगाने की जगह, बेल्ट लगाने की जगह यहाँ नहीं है, कमर पे नहीं है, जहाँ पैंट पहनते हैं वहां पे नहीं लगाना है, आपको बेल्ट को यहाँ लगाना है, जो आपका कमर का सबसे जो कम पार्ट होता है ना, जो जस्ट आपके चेस्ट के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ आपको बेल्ट लगाना चाहिए। ठीक है, ये आपके फिगर को एनहांस करता है। बेल्ट को आप यहाँ नहीं लगाएंगे, बेल्ट को आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये बेल्ट इस तरीके की मेटल बेल्ट यूज कर सकते हो, या फिर इस तरीके की इलास्टिक वाले बेल्ट्स आते हैं, ये इलास्टिक, सॉरी, हाँ ये देखिए इलास्टिक वाली बेल्ट है, इस टाइप सामने से ऐसे इसमें ये बना हुआ है फ्लावर, ये इस टाइप से, ये वाली टाइप की भी बेल्ट आप, इलास्टिक वाली बेल्ट ये यूज कर सकते हैं।
उसके बाद ऐसे ये टाइप की भी मेटल की बेल्ट, चेन वाली बेल्ट आती है, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट्स आप लेके रखें, वो आपको साड़ीज के ऊपर यूज करने को काम आएगी। तो ये हुआ एक्सेसरी जो मैं बता रही थी। फिर समझिए अगर आप एक सिंपल सी प्लेन सी साड़ी पहन रहे हो तो उसको आप कैसे मतलब एक्सेसराइज करेंगे। स्लिम गर्ल्स को बेल्ट अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि स्लिम गर्ल्स को अच्छा लगेगा, अगर आप थोड़े से हेल्दियर साइड में भी है, डिपेंड करता है कि आप कैरी कैसे कर रहे हो अपने आप को। और वेस्ट मैंने बताया आपको कहाँ पे बेल्ट पहननी है, आपको एकदम जहाँ आपका पैंट पहनते हो या जहाँ आपका कमर का बड़ा पार्ट आता है वहां बेल्ट नहीं पहननी है, जस्ट चेस्ट के नीचे बेल्ट पहननी है। वो वाला पार्ट यूजुअली उतना फैट नहीं होता है वहां पर, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि जब भी आप कोई सिंपल साड़ी पहन रहे हो लेकिन आपको एलिगेंट लुक देना है या थोड़ा हेवी लुक देना है, उस टाइम पे आप या तो स्टेटमेंट नेकलेस पहन सकते हो, और जो पर्स आप कैरी कर रहे हो, पर्स आप थोड़ा हेवी वाला कैरी कर सकते हो, स्टेटमेंट क्लचेस कुछ कैरी कर सकते हो। तो वो आपका साड़ी का लुक एनहांस कर देगा। फिर उसके बाद में मैं ब्लाउजेस के बारे में बात करना चाह रही थी कि किस टाइप के ब्लाउजेस कैसे बॉडी के ऊपर सूट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी ब्रॉड बॉडी है या हेल्दी बॉडी है तो आप वी नेक के ब्लाउजेस बनवाएं। वी नेक से आपकी थोड़ी सी, मेरे चैनल का नाम इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट है, अभी थोड़ी देर पहले चैट बॉक्स में उसका एक लिंक आया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बड़ा सा मैसेज होगा तो आपको मिल जाएगा वो लिंक, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ब्रॉड बॉडी जो है, ब्रॉड बॉडी वालों के लिए वी नेक का ब्लाउज अगर आप पहनते हैं तो वी नेक से ना आपकी बॉडी थोड़ी स्लिम दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अगर आपके हैवी आर्म्स है, आर्म्स अगर थोड़े मोटे हैं तो आपने लंबे स्लीव्स के ब्लाउज पहनने चाहिए। अगर आप स्लीवलेस या शॉर्ट स्लीव्स के ब्लाउज पहनते हैं तो वो आर्म्स आपके पूरे दिखाई देंगे, मगर आप क्लोज्ड अगर पहनते हैं तो वो कवर हो जाता है। तो वो मतलब जस्ट एक, मैं जस्ट टिप्स दे रही हूँ, मैं किसी की, आई एम नॉट डूइंग एनी बॉडी शेमिंग और एनीथिंग, बस ये बता रही हूँ कि कैसे आप अपनी बॉडी के हिसाब से कौन सी चीज अच्छी दिखती है, ओके। तो और या फिर अगर आपके हैवी आर्म्स है और अगर आपको स्लीवलेस पहनने का भी शौक है, आपको छोटी स्लीव्स पहनने का शौक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप शिफॉन की या जॉर्जेट की या ऑर्गेन्जा की स्लीव्स लगवाएं अपने ब्लाउज के ये वाले पार्ट में, तो आपका वो कवर भी हो जाएगा और विजिबल भी रहेगा, मतलब आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। नेट की स्लीव्स, तो आप कवर भी कर लेंगे उसको और वो थोड़ा सा स्टाइलिश और थोड़ा सा एक्सपोज भी रहेगा, ओके। तो ये हुआ। फिर उसके बाद अगर आप हेवी साड़ी पहन रहे हैं ना तो ब्लाउज को लाइट रखो, और अगर आप हेवी ब्लाउज पहन रहे हो ना तो साड़ी को लाइट रखो। दोनों भी हेवी हेवी का अब फैशन चला गया है, ओके। तो जरूरी नहीं है जो साड़ी का जो ब्लाउज है आप उसी को उसके साथ पहनो, आप मिक्स एंड मैच करो, अपने वार्डरोब में ही देखो क्या है जिसके साथ आप कंबाइन कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो। मैं आपको कुछ फोटोज मेरी भी दिखाऊंगी अभी, तो आप समझ सकते हैं कैसे आप पेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ हाँ, अगर आपके बस्ट हैवी है तो आपको नेट की साड़ी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। हैवी बस्ट को नेट की साड़ी अवॉइड करनी चाहिए। हैवी बॉडी वाली जिनकी या हेल्दी वाले जो हैं उनको पतली बॉर्डर की साड़ी पहननी चाहिए। मोटी बॉर्डर की साड़ी से वो और भी हैवी दिखती है उनकी बॉडी, ओके। तो पतली साड़ी की बॉर्डर वाली साड़ीज पहननी चाहिए। छोटी छोटी बूटी हो जिसमें छोटे छोटे प्रिंट्स हो, वैसी साड़ी चूज करनी चाहिए। बड़े प्रिंट्स और बड़ी बॉर्डर ये स्लिम लड़कियों के लिए अच्छी है। कोई तो पूछ रहा था स्लिम गर्ल्स के लिए कुछ बताइए, तो स्लिम गर्ल्स के लिए बड़े प्रिंट्स और मोटी बॉर्डर ये अच्छा है। उसके बाद में शॉर्ट गर्ल्स जो होते हैं, शॉर्ट गर्ल्स के लिए ऐसा है कि अगर वो हील्स पहन रहे हैं साड़ी, तो वो थोड़ा ऊपर पहने साड़ी को तो वो और थोड़ी लंबी दिखेंगी, ठीक है। मतलब वेस्ट जो आपकी नेवल है उसके नीचे नीचे और पहनेंगे तो थोड़ी और छोटी दिखेंगी, थोड़ा ऊपर पहनेंगे तो थोड़ी लंबी दिखेंगी। फिर अगर आपका फंक्शन है, अगर आप खुद होस्ट हैं, तो अवॉइड वेयरिंग अ फॉलिंग पल्लू, उसमें आपका वो पल्लू संभालने में बहुत सारा टाइम चले जाता है, सो डोंट डू दैट। फिर अगर
हाँ, अगर आपकी जैसे लाइट वेट साड़ी होती है ना, शिफॉन या जॉर्जेट, इसको टिकाने के लिए आप एक ये बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, आप लोग इसमें डबल फॉल लगवाइए। अगर आप इसमें 2 फॉल लगवाएंगे, एक के ऊपर एक और फॉल, तो इससे ना जो साड़ी का फ्लो आता है ना, वो बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मीडियम एंड टॉल के लिए, मीडियम एंड टॉल के लिए तो मतलब नॉर्मल ना, मैं बस ये बताई थी कि शॉर्ट हाइट वालों के लिए नीचे थोड़ा थोड़ा ऊपर पहनेंगे तो लंबा दिखेंगे वो। मीडियम एंड टॉल गर्ल्स कैन वेयर थोड़ा वेस्ट लाइन के नीचे या थोड़ा सा नेवल शो ऑफ कर सकते हैं वो। तो जस्ट दैट कि छोटी लड़कियों को लंबा दिखना है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। मेरी खुद की हाइट छोटी है, तो मैं बस मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ओके, तो चलो अब बहुत सारे मैंने जो भी मेरे को टिप्स याद आ रहे थे और जो भी मैंने थोड़े नोट डाउन करके रखे थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं साड़ी ड्रेप करना स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। अगर कोई मेरे साथ ड्रेप करना चाहता है तो प्लीज स्टार्ट करो। ओके, चलो गेट योर साड़ीज। मैंने आज के लिए ये एक मेरी जॉर्जेट की साड़ी है, ये ली है। पल्लू ये सॉरी इसके एक बॉर्डर है। डबल फॉल का रिपीट करूं, डबल फॉल में ये बता रही थी कि साड़ी अगर आपकी शिफॉन की है ना, शिफॉन की साड़ी लाइट वेट होती है एकदम, वो साड़ी इसको अच्छा फ्लो आने के लिए नीचे फॉल जो आप लगवाते हो उसके ऊपर ही एक और फॉल लगवाइए, 2 फॉल, डबल फॉल लगवाइए, तो उसका जो फ्लो आता है वो बहुत अच्छा आता है। एक ट्राई करके देखिए एक बार। सिल्क साड़ी के कुछ टिप्स। सिल्क साड़ी के लिए 2-3 स्टाइलिंग टिप्स बताऊंगी। हाँ, एक चीज, एक टिप मुझे याद आई सिल्क साड़ी की, वो है कि आप अगर कांचीवरम साड़ी है, तो कांचीवरम साड़ी की जो बॉर्डर होती है ना यूजुअली, या सिल्क साड़ी की जिसकी बड़ी सी बॉर्डर होती है, ऐसे चौड़ी पूरा जरी का वर्क या ऐसी, वो साड़ी अगेन शॉर्ट गर्ल्स को अवॉइड करनी चाहिए, हेल्दी बॉडी वालों को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे अगेन मैंने जैसे बताया, हेल्दी बॉडी थोड़ी और हेल्दी दिखते हो आप, और शॉर्ट गर्ल्स वो जो बड़ा सारा बॉर्डर है वो आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता, आपकी आधी बॉडी उस बॉर्डर में खत्म हो जाती है। सो अवॉइड कांचीवरम साड़ीज फॉर शॉर्ट गर्ल्स एंड बिगर बॉर्डर्स फॉर हेल्दी पीपल। ठीक है, चलो अब मैं ड्रेप शुरू कर रही हूँ। आज का हमारा पहला, ये मेरी आदत है इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए गांठ मार ली। ये गांठ मैं शुरू में हमेशा ऐसे मारती हूँ। ये गांठ से आपकी साड़ी जब आप टकिंग करना शुरू करते हो तो यहाँ पे सिक्योर रहती है। ये गांठ के बारे में मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में। ओके, यस। चलिए अब हम करते हैं आज का सबसे पहला ड्रेप, जो मैंने आपको बताया कि मैं एक लेगिंग्स के ऊपर कर रही हूँ। तो ये ड्रेप है हमारा ये 5 यार्ड्स की साड़ी है, अपनी रेगुलर साड़ी, और इससे मैं धोती स्टाइल ड्रेप कर रही हूँ, जैसे नौवारी साड़ी दिखेगी या महाराष्ट्रियन लुक वाली साड़ी। हम इसको कैसे ड्रेप करेंगे इस 5 यार्ड्स की साड़ी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मैं सबको विजिबल हूँ अब। ठीक है, और मेरी आवाज भी आ रही है क्योंकि मैं अब कैमरा से काफी दूर आ चुकी हूँ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इसको ऊपर रखो। ओके, आई होप अभी सब विजिबल है। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको पूरी साड़ी को आपके पीछे से लेके आना है। आप लोग अगर मेरे साथ ड्रेप करेंगे तो और भी अच्छा। आपको वीडियोस पे पहले मिलने वाले हैं, ठीक है। पूरी साड़ी को आपके लेफ्ट हैंड साइड पर एक अराउंड इतनी साड़ी, दोनों हाथ को पूरा साइड पर इतनी साड़ी आप छोड़ दें, और अब आपको पीछे से जो साड़ी है इसका सामने आके सेंटर में एक गांठ मारनी है। अब देखिए साड़ी का सेशन है तो मैं बहुत सारा सब रिपीट नहीं कर पाऊंगी, पूरी साड़ी ड्रेप रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सारी चीजें देखें। मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में इतना पार्ट साड़ी का छोड़ दिया था, और फिर मैंने पीछे से ये सामने एक नॉट मारी साड़ी को लेके, और अब मैं ये इसको डबल नॉट कर रही हूँ क्योंकि ये साड़ी इस नॉट के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमने पेटीकोट तो नहीं पहना है, तो इसको आपको टाइट डबल नॉट करना है। ओके,
क्या करना है, ये जो आपने इतना पार्ट छोड़ा है सामने, ये लेफ्ट साइड में, इसको आपको अपने दोनों पैरों के बीच में से नीचे से निकाल के और ऐसे लेके आना है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा हुआ आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आ गई, तो गुड। अब देखिए यहाँ पर ना ये जो साड़ी की बॉर्डर है ये थोड़ा पीछे से शुरू हुई है, तो हमें थोड़ा और पार्ट लेना चाहिए ताकि ये बॉर्डर थोड़ी ऐसे ऊपर आ जाए। तो हम इतना पार्ट और लेके फिर से शुरू, ठीक है। मैं थोड़ा सा उस साइड सरक रही हूँ, मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाली और अभी हम यहाँ पर दोनों साइड लेके एक नॉट टाई करने वाले हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ हाँ, ओके। तो अब आपको ये जो साड़ी, यहाँ पे जो साड़ी है ये वापस से जो मैंने बताया था, इसको आपको पीछे से अपने दोनों पाँव के बीच में से निकाल के ये साइड लेके आना है। और ये देखिए अभी जो मैंने वो बताया था आपको, वो बॉर्डर नीचे से शुरू हो रही थी, वो अपनी ऑलरेडी ऊपर आ गई है। और अब आपको क्या करना है, आपको ये जहाँ बॉर्डर है ना, ये एंड को पकड़ के इसकी आपको प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स बनाई, ये मेरी प्लीट्स बन गई। ये प्लीट्स को आप एक पिन से सिक्योर कर लें। ये प्लीट्स को यहाँ पर एक पिन से मैं सिक्योर कर लेती हूँ। ये प्लीट्स को सिक्योर करने का क्या रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको वॉशरूम यूज करना है और आपको साड़ी खोलनी रही, तो ये पूरी प्लीट्स एटलीस्ट एक साथ सिक्योर रही, ठीक है। अब आपको ये जो पूरा पार्ट है इसको आपको ऐसे पीछे यहाँ अंदर टक इन करना है आपके साड़ी के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियरली सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? इसको मैंने टक इन कर दिया। अब आपके पास ऐसा ये पार्ट है, ये साइड से ये ऐसा, ठीक है। अब आप करेंगे ये दूसरे साइड से, आपको क्या करना है, आपके पास सामने पूरी साड़ी ऐसे पड़ी, ये पूरी साड़ी को आपको अब अपने राइट लेग के मतलब आपके दोनों पैरों के बीच से निकाल के लेके जाना है। देखिए ऑलरेडी हमारी ये धोती रेडी हो रही है। हाँ, और अब आपको इसको आई आपको आई होप आपको इजीली समझ में आ रही हो कैसे आपकी धोती बनी, पीछे देखिए। यस, हाँ। तो ये इस तरीके से आपकी धोती बनती है। और अब आपने यहाँ से ये साड़ी जो निकाली है, अब आपको यहाँ पे साड़ी को प्लीट करना है। मैं आपको सारी डिफरेंट डिफरेंट ड्रेप्स इसी साड़ी से बताऊंगी, लेकिन आपको पिक्चर्स भी दिखाते जाऊंगी कि कैसे आप अब कौन सी साड़ियों के साथ इसे कर सकते हैं। रीजन इज कि अभी हर बार मैं आपको अलग अलग ब्लाउज और अलग अलग पेटीकोट के साथ करके नहीं दिखा सकती, राइट। इसलिए एक सेकेंड, मेरा छूट गया। तो यहाँ पे मेरे को लेना है पल्लू, पल्लू प्लीट्स लेंगे।
ओके, प्लीज को अच्छे से ये कर ले, और इसको आपको यहाँ डाल लेना है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप पिन कर सकते हैं इसको। और इससे आपकी ये धोती साड़ी रेडी हो गई है, सुंदर सा ब्लाउज के साथ आप इसे पहन सकते हैं स्टाइल में। आप यहाँ पर बेल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कुछ पिक्चर्स जिसमें मैंने बेल्ट भी ऐड की है और जिसमें मैंने साड़ी सिल्क की पहनी है। ओके, बहुत बढ़िया ऋषा दीदी, बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब मैसेज भी आ रहे हैं कि बहुत इजी तरीके से सिखा रहे हो आप, बहुत सबके बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। थैंक यू। बहुत एक्चुअली बढ़िया। मैं मैसेजेस अब पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं काफी दूर हूँ। नहीं, हम आपको तो भेजेंगे सब मैसेज, इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे तो हम आपको सब भेज। तो आई होप आप लोगों को ये समझ गया है इजी, ठीक है। हाँ तो अब मैं आपको बिल्कुल अभी के बिल्कुल। अभी ये फोटो भी दिखाती हूँ मेरी। एक मिनट हाँ, मैंने ना अपने दूसरे फोन में ये फोटोज कलेक्ट करके रख लिए थे ताकि मैं आप लोगों को टाइम पे दिखा सकूं। ओके, सो हियर यू कैन सी, हमने महेश वंदना में लगाई थी। हाँ, महेश वंदना में थी, मस्त। ओके, तो ये वाली जो साड़ी है ना, ये सिल्क की साड़ी है, ये पैठनी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें प्रॉपर जो अपना महाराष्ट्रियन स्टाइल है, मंगलसूत्र पहना है, इसमें मैंने पायल पहनी है, ग्रीन चूड़ियां पहनी है, फिर वो वेस्ट बेल्ट यूज की है, सेंटर पार्टीशन करके मैंने बन बनाया है और मांग में सिंदूर डाला है। तो दिस इज लाइक, वन सेकेंड, दिस इज लाइक प्रॉपर महाराष्ट्रियन अटायर मैंने इसमें लिया है। अगर आप लोगों को प्रॉपर्ली ये पिक्चर दिख रही हो, आप लोगों को ये वाली साड़ी का वीडियो पूरा मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ओके, चलिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अनदर स्टाइल। ये साड़ी को खोल रही हूँ मैं, सिंपल है बहुत और आराम से, मतलब छोटे बच्चे हैं आपके घर पे, क्योंकि अपने पास में यूजुअली नौवारी साड़ी अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों के स्कूल में कभी भी आपको डांस में या फिर कोई कंपटीशन जो ये होता है अपना ड्रेस कंपटीशन, या उसमें कहीं पे भी आपको महाराष्ट्रियन लुक देना है तो आप आराम से ऐसे टाइप की साड़ी पहना सकते हैं। ओके, तो अब मैं ना फटाक से पेटीकोट डाल के आ रही हूँ, तो फिर हम नेक्स्ट स्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया, लग ही नहीं रहा कि 5 मीटर की साड़ी में अपन इतना अच्छे से वेयर कर सक रहे हैं और इतना इजी तरीका है। बहुत बढ़िया ऋषिका दी। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब मैं जो बता रही थी आपको कि पेटीकोट जब आप वेयर करते हो तो ये हमारा पुराना टाइप का पेटीकोट है, तो इसको आपको सामने बांधना है, ये नाड़ी को सामने बांधना है। जैसे मैंने कहा, ये जो वी अगर खुलता है ना आपका, ये कई लोगों का यहाँ पे आता है और फिर वो ना साड़ी में से दिखाई भी देता है। तो ये चीज ध्यान रखें आप कि इसको सामने बांधें ताकि इसके ऊपर पल्लू जो फ्रंट प्लीट्स है वो आके इस पे कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कह रही थी कि मैं शॉर्ट हूँ, मेरी हाइट छोटी है और मैं शॉर्ट गर्ल्स के लिए बता रही थी कि आप लोग साड़ी अपने नेवल के थोड़ा सा ऊपर पहने या नेवल के लेवल पे पहने तो थोड़ी सी साड़ी की लेंथ आती है नीचे, नहीं तो फिर बहुत ही छोटी हो जाता है साड़ी, तो आपकी हाइट और छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये, और अब फिर मैं जो बता रही थी, यहाँ पे ये जो सल आए हैं ना, इनको आपको पूरा ऐसे पीछे डाल देना है, इसको ऐसे प्लेन कर दो इसको। जितना हो सके ऐसे इसको प्लेन कर देना है। ठीक है, ये सब पीछे चले गए और ये यहाँ से प्लेन हो गए। चलिए, अब मैं आपको सेकंड स्टाइल ऑफ द डे, मैंने स्टाइल्स भी सब लिख के रखे हैं ताकि मैं, ओके, चलिए अब बताती हूँ जैकेट स्टाइल साड़ी। जैकेट स्टाइल साड़ी के लिए स्टार्ट कैसे करना है आपको, कोई सेम आपका जो यूजुअल मैंने बताया, यहाँ पे नॉट मैंने बांधी है, नॉट बांध के आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है। यूजुअल जो आप अपना फर्स्ट सर्कल लेते हो साड़ी का,
वैसे ही शुरू करना है आपको। मिरर के आप साड़ी पहने और कोशिश कीजिए, अगर आपका फुल मिरर है तो बहुत अच्छी बात, तो आप देख सकते हैं पूरा पीछे से कितना कैसे आ रहा है। ओके, और ये मेरा पहला सर्कल हो गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप यूजुअली करते हो, एक राउंड लेके सामने से लूप छोड़ते हुए पल्लू एंड पे जाना है। या आपने साड़ी यहाँ से निकाली और पल्लू एंड पे हम आ गए। अभी मैं एक रफ पल्लू प्लीट बना के अपने शोल्डर पे छोड़ने वाली हूँ। ये मैं रफ पल्लू प्लीट बना रही हूँ। अभी मुझे पल्लू ऐसा नहीं चाहिए, पर मैं जस्ट अपने को छोड़ना है उस हिसाब से। यहाँ पर ये इतना हमने यहाँ पर पल्लू बना लिया, और अभी आपको जो सामने की प्लीट्स है पहले वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो अपनी सामने साड़ी है, ये जो सामने की प्लीट्स, अभी मैं आपको सामने की प्लीट्स की भी 2 टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप अकेले सामने की प्लीट्स को मैनेज कर सकते हो और कैसे आपको सामने की प्लीट को वो टिका के रखना है वो भी। एक बार टकिंग करने के लिए तो आप इसे ऐसे पकड़ के ऐसे लेंगे और इसको एक बार सेंटर पे टकिंग करेंगे। टकिंग सेंटर में करना है, ये यहाँ से जो कॉल आता है वो ज्यादा अच्छा आता है, इसलिए आपको कभी भी साड़ी को टकिंग सेंटर में करना है। अभी देखिए ये ऑलरेडी आप लोगों को ये वाला कॉल दिख रहा होगा, ये कैसे आ रहा है प्रॉपर। इसके बाद मेरी सारी प्लीट्स, और अब आपको क्या करना है, जो नीचे का पार्ट है ना, मैं वो बताती हूँ आपको। उसके लिए ना आप जो अपने चिमटे रहते हैं कपड़े सुखाने वाले, ये चिमटों को हैंडी रख सकते हो। ये जो कपड़े सुखाने वाले चिमटे रहते हैं इनको हैंडी रख सकते हो। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई है नहीं आपको हेल्प करने के लिए, तो आपको इस तरीके से नीचे जाना है। ये अगर आप जैसे कोई सिल्क वगैरह की साड़ी पहन रहे हो, कोई पूछ रहा था सिल्क की साड़ी, तो उसका जो प्लीटिंग रहता है ना वो बहुत प्रॉपर कड़क आना चाहिए। तो उसमें आप इस तरीके से ऐसे करो, इसको यहाँ पर लगा के रखा है मैंने एक चिमटा। फिर अब आप और आगे बढ़ो। ओके, और आगे बढ़े। यहाँ पर आपको फिर से चाहिए तो आप फिर से एक चिमटा यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बॉर्डर पकड़ रही हूँ नीचे की। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये समझिए 3-4 प्लीट्स मेरी आई है, यहाँ 3 ही प्लीट्स आई है नीचे तक, तो ये प्लीट्स को आपको इस तरीके से पकड़ के और इसको है ना अंदर की तरफ फोल्ड करें, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ फोल्ड करें ऐसे। फिर आप उसको, तो इससे ना आपकी जो नीचे की ये है ना, ये यहाँ पर टिक के रहती है, कैसे फ्लेयर आउट नहीं हो। ओके, ये मुझे आपको बतानी थी, ये 2 आइडियाज। एक तो ये बहुत बढ़िया, सही में बहुत ही बढ़िया टिप्स है। बहुत बढ़िया। ये चिमटा भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आपका जो हेयर क्लचर है वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अब मुझे आपको बताना है कि आपको ये पल्ले का क्या करना है। ये पल्ले को आप पीछे से ले लें और आप इस तरीके से इसको ले लें। ये देखिए, ये मेरा पल्ला है, ये देखिए। ओके, ये पल्ले को ऐसे लेना है आपको, और अभी आपको इसको अपने ऐसे लेके अपने आर्मपिट्स के अंदर से, अपने अंडर आर्म्स के अंदर से इसको नीचे
पीछे से लाते हुए आपको ऐसे पीछे अपने गर्दन पे यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर करना है, यहाँ पर। अब मैं सिक्योर करती हूँ और फिर आपको बता। ओके, हाँ, आई होप आप मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हो। बिल्कुल सही में एकदम जॉकेट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका जैकेट स्टाइल रेडी। इस तरीके से आप आराम से, अगर आपका ब्लाउज लंबा है, जैसे अभी मैंने देखी टी शर्ट पहना है, तो अगर आपका ब्लाउज ऐसे लंबा है और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ब्लैक जैकेट को इस तरीके से सामने ओपन रख सकते हो। देखो ये पीछे से भी बहुत सुंदर आता है, बहुत ही सुंदर। एक बार वापस कवर्ड है। बार और आप वापस इस तरीके से दिखाना। सामने जैकेट को ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आपको ओपन छोड़ना है तो, और अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से ऐसे बंद भी कर सकते हो, थोड़ा नीचे तक के समझिए 2-3 पिन यूज करके आप इस तरीके से बंद भी कर सकते हो। दीदी वो पल्लू से लेके वापस बताना वहां से। ठीक है, मैं बताती हूँ वापस से, और मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ। मैंने ये ना हेवी नेट की साड़ीज के साथ किया है और ये बहुत सुंदर लगता है। और मैंने ये बांधनी साड़ी के साथ भी किया है। बांधनी की साड़ी हम यूजुअली पहनते हैं, लेकिन उसमें हम अलग स्टाइल कुछ करते नहीं है, तो बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने क्या किया था, बाकी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप लोगों को अभी देखिए इतने सारे स्टाइल्स याद तो नहीं रहेंगे। ये हमारा पल्लू था यहाँ पर, राइट। ये पल्लू मैंने लिया, इसको राइट हैंड से मैं पीछे लेके गई और अपने सर के ऊपर से ऐसे इस तरीके से देखिए मैंने पकड़ा है। इसको आपको अपने अंडर आर्म्स पे लेके आना है और नेक के पीछे लेके जाके इसको पिन करना। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैं अभी वापस पिन नहीं कर रही, ठीक है, डन। इसमें भी आप चाहें तो यहाँ पर बेल्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बहुत दीदी। बढ़िया। थैंक यू। ठीक है, और अच्छा हाँ, एक और चीज, एक और पॉइंट ऐड कर दूं। काफी सारे लोग यहाँ पे मारवाड़ीज हैं, माहेश्वरीज हैं, और आप लोग पूछेंगे कि अगर सर पे पल्ला लेना है तो कैसे करें। तो आप लोग ये स्टाइल ड्रेप करो और आप लोग एक दुपट्टा जो आपका कॉन्ट्रास्टिंग हो। अभी एक सेकेंड में पहन ही लेती हूँ, इसको पिन कर देती हूँ और आपको लेके ही दिखा देती हूँ। कोई कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा आप लोग सर पे से डाल सकते हैं, तो आपका साड़ी का एक स्टाइल भी हो जाता है। अपने साड़ी की साड़ी ही पहनी है, प्लस आपका पल्लू भी आ गया है, पूरी बॉडी कवर्ड भी है, सो नॉट एन इश्यू। अब मैं यहाँ पर ये वाली जो है मेरी बेल्ट, इसको भी ऐड कर रही हूँ और मैं एक दुपट्टा भी ऐड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा और मैं बेटर लुक बता पाऊँ और आप लोगों को पल्ले लेने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये मैंने बेल्ट यहाँ ऐड किया। ठीक है, थोड़ी मेरी नीचे सरक गई है, वो थोड़ा बराबर से पहनना है। हाँ, ये ऐसे हुआ। और अभी मैं ना कॉन्ट्रास्टिंग एक मेरे पास ये दुपट्टा है, ठीक है, जो मेरी बॉर्डर से कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, इसको मैं अब लूंगी। इसका सेंटर निकाल लो सबसे पहले। इसका ये सेंटर आ गया है और ये सेंटर को हम डालेंगे सर के ऊपर। ये इसको छोड़ बहुत दो सही, पीछे। बहुत सही लग रहा है। ठीक है, आप पूरे कवर्ड हो, आपने सर पे पल्लू ले लिया, इस तरीके का कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा लेके आप आराम से ये लुक को कैरी कर सकते हो, जहां आपको सर पे पल्लू लेना है वहां पर भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड स्टाइल पर। एक फैशनेबल साड़ी अपने रिवाज से भी पहन सकते हैं, ये आज दीदी ने दिखाया। बहुत बढ़िया। सर पे पल्लू भी लिया जा सकता है और जॉकेट वाली साड़ी भी पहनी जा सकती है। बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, चलिए, तो अब मैं आपको, अब मैंने यहाँ पर जो मेरी फ्रंट प्लीट्स है वो तो करी हुई है, मैं आप लोगों को बताती हूँ
हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ सोनम कपूर की एक स्पेशल साड़ी, जो डबल पल्लू साड़ी होती है। स्टार्टिंग पूरा ऐसा ही सेम है। हमने फ्रंट, मैंने फर्स्ट सर्कल लिया और सामने के मेरे प्लीट्स डाले हैं। अब बाकी पूरी साड़ी को आपको नॉर्मली जैसे आप ये करते हो, पल्लू प्लीट्स बनाते हो, वैसे पल्लू प्लीट्स बनाने हैं। और आपको ये पल्लू प्लीट्स जो है छोटे थोड़े पतले बनाने हैं, आपको थोड़े छोटे पल्लू प्लीट्स बनाए। हाँ, मेरे को आपको ये जैकेट वाली साड़ी की फोटो दिखानी है और अभी मैं इसकी भी बाद में साथ में दोनों फोटोज दिखाती हूँ। वो मैंने नेट की साड़ी के साथ किया है, बहुत सुंदर लगता है वो जैकेट वाला। ठीक है, तो ये मेरा पल्लू प्लीट्स जो है वो रेडी हो रहा है। ओके, ये आपको है ना अपने राइट हैंड साइड पे शोल्डर से ऊपर से राइट हैंड साइड के शोल्डर पे लेके इसको यहाँ पर टक इन कर पिन करना, थोड़ा लंबा रखना है इसको। ठीक है, पूरा है, पूरा फुल लेंथ नहीं रखना है फ्लोर तक, लेकिन थोड़ा सा बस फ्लोर से थोड़ा ही ऊपर रखा है मैंने जैसे। ठीक है, इतना रख के आपको यहाँ पर इसको पिन करना। ये मैं आपको बता रही हूँ सोनम कपूर डबल पल्लू स्टाइल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल है, इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने पिन किया है। ओके, ये पिन कर लिया। ये अपना इतना साड़ी जो है वो खत्म हो गया। अब डबल पल्लू कहाँ से लाएंगे? तो डबल पल्लू के लिए हम लेंगे एक कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा। और आपको क्या करना है, ये दुपट्टे को स्टार्ट कहाँ से करना है, जहां से आपने ये जो साड़ी है आपकी ये जो यहाँ पर देखिए फॉल ऐसे आ रहा है, ये फॉल के अंदर से आपको इसको अंदर से डालना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको अंदर इसको पिन करना। अंदर पिन कैसे करेंगे आप? यहाँ से आपको अंदर ऐसे हाथ डाल के अंदर पिन करना। बाप रे। क्या अंदर से पिन किया आपने? इसको आपको अंदर से निकालना है, पूरे दुपट्टे को ना, पूरे दुपट्टे को आपको इसके अंदर से निकालना है। हो गया, ये निकला। ये देखिए इधर आपका ऐसा आ गया ये लुक। ये देखिए ये साइड आया समझ में? बहुत बढ़िया। समझा? और अभी आपको सामने में भी ये पल्ले के पीछे से इसको लेके आना है और आपको अपने लेफ्ट शोल्डर पर डालना है। और ये देखिए, तो आप रख सकते हो दीदी इसके लिए दुपट्टा ही लेना है या दूसरी साड़ी? हाँ, इसके लिए दुपट्टा ही चाहिए या अलग से साड़ी ली? नहीं तो नहीं साड़ी नहीं, इसके लिए आपको दुपट्टा चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही कवर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। पूरी साड़ी कैसे करेंगे आप? पूरी साड़ी बहुत लंबी होगी, है ना? ये सिर्फ 2-2.5 मीटर का दुपट्टा ही चाहिए। या कोई देखिए अभी ये कितना कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। ये मेरी बॉर्डर को देखिए, इसमें पिंक ग्रीन पर्पल है और मेरा ये जो दुपट्टा है इसमें भी पिंक ग्रीन पर्पल ये सब कलर्स हैं। तो इस तरीके से आपको चूज करना है
अब मैं जो आपको फोटो दिखाऊंगी, ये देखिए पीछे से कैसा दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। ये आप आराम से अपने किसी भी फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हो, किसी भी हाउस वार्मिंग पार्टी फंक्शन, कोई शादी, कहीं पे भी आप ये पहन सकते हो। और मैं अब आपको ना इसकी मेरी फोटो दिखाती हूँ। मैंने अलग एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, उसके साथ ये स्टाइल किया है। ये देखिए दुपट्टा सेम मैंने यूज किया था, और ये देखिए पिंक ब्लाउज है मेरा और ग्रीन साड़ी है, ग्रीन सा। राइट। तो ऐसा कोई भी कलरफुल दुपट्टा अगर आपके पास है तो आप उसको अलग अलग साड़ीज के साथ इस तरीके से ड्रेप कर सकते हैं। वेरी नाइस। यस, तो ये वाला स्टाइल हो गया। और इसके बाद मुझे आपको दिखानी थी वो वाली पिक्चर ना। ओ ओके, जैकेट वाली, हाँ एक्चुअली जैकेट वाली पिक्चर, एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड दिखाती हूँ आपको। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। एक सेकेंड, हाँ प्लीज, मुझे दिखाना है आप लोगों को, इसके लिए तो मैं वो लेना भूल गई हूँ ये फोन में, इसलिए मैं ये फोन से वो ले रही हूँ फोटो, तो मैं आपको तुरंत दिखा सकती हूँ। उसमें मैंने 2 नेट की साड़ीज पहनी है और बहुत ही सुंदर दिखता है वो लुक। हाँ ये हो गया। आई होप कुछ लोग मेरे साथ साथ ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कर रहे हैं तो अच्छा है, आप लोगों को तुरंत तुरंत आएगा। हाँ ये मेरा आ गया पिक्चर यहाँ पर, और देखती हूँ मैं उनको लेते हुए स्क्रीन पे। क्या बोल रही है? देखती हूँ भले जो ट्राई कर रहे होंगे उनको भी लेती हूँ स्क्रीन पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई ट्राई कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट बताए कि आप कर रहे हैं। हैंड रेज करो या थम्स अप, या मतलब या हैंड रेज करो, या फिर कमेंट सेक्शन में बताओ यू आर डूइंग। ये हियर यू कैन सी, हाँ ये जो मैंने पहला पहना है ना, ये ग्रीन एंड ब्लू कलर की नेट की साड़ी विद अ हेवी बॉर्डर, दिसत नहीं। हम पिक्चर है ना ग्रुप पे डाल देंगे। हाँ वही। और ये हाँ। मेरी एक नेट की हेवी साड़ी है पर्पल एंड पिंक, जिसके दोनों बॉर्डर्स मैंने ये बीच में से अटैच कर दिए थे। मस्त मस्त। वो मोबाइल से दिखा रहे तो pictures थोड़ी share कर दिक्कत दूंगी। आएंगे। और आपको एक्चुअली ये पिक्चर्स मेरे चैनल पे मिल भी जाएंगे ऑलरेडी। बिल्कुल। मेरे पास भी है फोटोज, लेकिन वो स्क्रीन शेयर करने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं। ओके चलिए, अब मैं प्लीज सेंड करो। ओके प्लीज ऐड मी टू ग्रुप। कोई ग्रुप एक्चुअली है नहीं, किसी को अगर चाहिए तो एक सेकेंड, मैं शेयर करती हूँ एक्चुअली, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। एक्चुअली ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक सेकेंड, मेरा अभी मैं चैट बॉक्स में जस्ट कुछ मैसेज कर रही हूँ, आप लोग देख लो। एक सेकेंड, हाँ हाँ मैंने शेयर किया एक ग्रुप, तो आप लोगों को वो वाले ग्रुप में भी मैं डाल सकती हूँ। चलिए अब कमिंग बैक, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ओके तो ये थी हमारी आई थिंक थर्ड स्टाइल। जैकेट स्टाइल मैंने बताई आप लोगों को, फिर नवारी स्टाइल बताई पाई आज से, और ये मैंने बताई आप लोगों को जिसमें डबल पल्लू आप कैसे कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको एक सिंपल सी साड़ी को एक हैवी साड़ी का लुक देना, कैसे आप लोग एक सिंपल सी साड़ी को एक हैवी साड़ी का लुक देंगे। प्लीज सेंड फोन नंबर
किसी को मेरा फोन नंबर चाहिए तो प्लीज कोई या तो कमेंट सेक्शन में डाल दे या तो हाँ मैं डाल देती हूँ। हाँ ओके। यहाँ पर अभी मैं पूरे पल्लू की पूरे ये जो साड़ी है, मेरी जितनी साड़ी है ना, पूरी साड़ी की ये करने वाली हूँ, इसकी प्लीट्स बनाने वाली हूँ। ओके, माय फोन नंबर इज 807-360-6884। My phone number, I repeat, 807-360-6884। ओके, और ये मैं सामने पूरी साड़ी की फ्रंट प्लीट कर रही हूँ। ये हमारा, अभी मैं आप लोगों को बताऊं कैसे आप एक जब आपको मतलब ये वाली स्टाइल में आप मैं अभी बोलती नहीं हूँ, एक बार बता देती हूँ फिर बोलती हूँ। ये जो एंड है ना, इसको आपको अंदर की तरफ छोड़ना है। ठीक है, एंड को अंदर की तरफ छोड़ना है और आपको इस तरीके से पूरी साड़ी की मैंने यहाँ पर पूरी साड़ी को आपको इस तरीके से प्लीट कर देनी है। अच्छे से इसको थोड़ा लूजली ऐसे फॉल करो तो ये अच्छे से नीचे फॉल आ जाएगा। तो मैंने जैसे बताया आप लोग अच्छे से वैसे प्लीट्स को अच्छे से वो भी कर सकते हो, बराबर प्लीट आई है या नहीं खुद चेक कर सकते हो और बराबर प्लीट्स को काटने को कर सकते हो। पहले अपन एक बार प्लीट को अंदर टक इन करेंगे पूरी प्लीट्स को। यहाँ मेरी 14 प्लीट्स आई है, 14 प्लीट्स। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरी साड़ी को प्लीट करोगे तो बहुत सारी प्लीट्स आएंगी। तो ये वाला स्टाइल जो है सिंपल सी और इसको आपको पूरे को अंदर ओके, पूरे प्लीट्स को मैंने अंदर टक इन कर दिया। साइड से इसको थोड़ा नीट कर देंगे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, तो आपकी साड़ी यहाँ तक खत्म हो गई एक्चुअली। ओके, और अब आपको इस साड़ी में मैंने एक्चुअली अपने शादी के शादी के साड़ी का जो दुपट्टा है वो भी यूज कर सकते हो। तो ये स्टाइल वो है जो आप अपनी एकदम सिंपल सी साड़ी को हैवी साड़ी का लुक दोगे। ये दुपट्टा ले रही हूँ, दुपट्टे को यहाँ अंदर डाल रही हूँ अपने ये प्लीट्स के पीछे से, इसको अंदर डाल रही हूँ और इसको यहाँ अंदर अपने पिन कर लेंगे। जो इससे पहले बताई थी ना उसमें डबल पल्लू आ रहा था, अभी जो बता रही हूँ ये साड़ी सिंपल दिखने वाली है जो आपकी रेगुलर साड़ी है, लेकिन ये देखिए बढ़िया, बहुत मस्त। बढ़िया। मतलब आपने अपनी एक नॉर्मल सी साड़ी को थोड़ा डिजाइनर लुक दे दिया, हैवी लुक दे दिया। और ये ना मैंने अपनी मेरा संगीत का लहंगा है रेड कलर का, मैंने उस लहंगे के दुपट्टे के साथ किया विद माय प्लेन रेड साड़ी। एंड ये देखिए ये लुक, वाह, नाइस। मस्त। नीचे जो है वो प्लेन रेड साड़ी है, वो इतना दिख नहीं रही है, पर ये जो ऊपर जो डाला है ना ये दुपट्टा है। और ये दुपट्टे को पहन के मैंने हैवी साड़ी का लुक, मतलब हैवी साड़ी का लुक आ गया। तो आपको जरूरी नहीं आप साड़ियां खरीदो, आप अपने पुराने जो लहंगे के दुपट्टे हैं उनको निकालिए और उनको अपनी जो
हल्की साड़ियां हैं जो ऐसे प्लेन साड़ियां हैं या बॉर्डर वाली साड़ियां हैं, उनके साथ मिक्स मैच करके आप इस तरीके से पहन सकते हैं। ओके, दोनों का यूज है, हाँ दोनों का यूज है, दुपट्टा भी और साड़ी भी। राइट राइट, दोनों का यूज है। और प्लस आपको वो जो एक न्यू फंक्शन लुक है, है, हेवी फंक्शन, जहाँ आपको हैवी साड़ी पहननी है, वहां पे आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है। हाउ टू अटैच दुपट्टा? आई जस्ट अटैच द दुपट्टा हियर beneath the pleat. I just attach the dupatta here with the help of a pin. एक पिन से यहाँ सिक्योर कर लिया मैंने, देखिए, और बस इसके ऊपर ये डाल दिया, हो गया खत्म। और ये दुपट्टा अब आपको यहाँ पर इसको करना है तो यहाँ पर आप पिन अप कर लीजिए। यहाँ पर आप इसको फॉलिंग पल्लू छोड़ सकते हैं, आपको चाहिए तो आप इसको प्रॉपर प्लीट्स कर लें, इसको आप प्रॉपर प्लीट्स करके डाल सकते हैं। अब ये दुपट्टा थोड़ा लेंथ में छोटा है, अगर आपका दुपट्टा लेंथ में लंबा रहा तो और भी अच्छे से आ जाएगा, लेकिन ऐसे छोटे दुपट्टे के लिए आप उसको आराम से फॉलिंग कैरी करिए जी। ओके, थैंक यू। ये वाला स्टाइल जो है ना, स्पेशली आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका लहरिया का दुपट्टा है, आपके हेवी दुपट्टा, एम्ब्रॉयडरी के दुपट्टे हैं, वो सब आप आराम से यूज कर सकते हो। नेट का, हेवी वर्क का, घाघरों का, लहंगों का दुपट्टा, वो सब आप यूज करें। लॉकडाउन का सही, मतलब लॉकडाउन में भी हम घर पे ही कैसे फैंसी साड़ी बना सकते हैं, एग्जैक्टली, कैसे YouTube आपको से खुद सीख को सकते अपनी हैं। हेवी शॉप साड़ी में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ खरीदने की भी जरूरत नहीं है। नई नई वैरायटी पति हम लोग क्रिएट खुश हो कर जाएंगे, ऐसा सकते बोलना हैं। पड़ेगा। हाँ यूट्यूब की लिंक शेयर करना है। मम्मा प्लीज यूट्यूब की लिंक शेयर करो। ओके, तो मैंने वापस से अब साड़ी पूरी खोल दी क्योंकि ये मेरा पेटीकोट थोड़ा लूज हो गया था। एक ही इसके ऊपर मैं आपको 2-3 बता चुकी थी, तो अभी मैं ये पेटीकोट टाइट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ 3 और साड़ी ड्रेप्स। ओके, फोर्थ साड़ी ड्रेप थी आई थिंक। मैंने आप लोगों को बताई महाराष्ट्रियन स्टाइल, उसके बाद में जैकेट जॉकेट, स्टाइल, डबल पल्लू, और हाउ टू मेक अ सिंपल साड़ी लुक हेवी, राइट? यस यस And now we are going to do एक लॉन्ग पल्लू साड़ी बताती हूँ आप लोगों को। इसको मैं ना छोटा कर, एक्चुअली मैंने रखा है हाँ ये, जस्ट दैट ब्लाउज की फिटिंग्स अजीब लगती है ऐसे सारे ऊपर। ये मैंने शर्ट पहना ये था तो उशिका जी नंबर दिए आप। I could not read the message. ओके, चलो let's do the other drapes. जो नेक्स्ट ड्रेप है वो एक लॉन्ग पल्लू ड्रेप है। चलिए आप स्टार्ट करो अपनी नॉर्मल साड़ी ड्रेप करना। मैंने ये नॉट रखा ही है, वो नॉट के साथ मैंने उसको अंदर टक कर दिया। उसी तरीके से जैसे अपन नॉर्मली करते हैं, सामने साड़ी को छोड़ के या फिर सॉरी अपना पल्लू पल्लू निकाला, ये जो प्लीट्स है ना, ये मैं गुजराती पल्ले की तरह अपने राइट शोल्डर पर रखती हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, आप चिमटों का यूज कर सकते हैं, वैसे मैं अब वापस से चिमटों का यूज करने वाली हूँ। तो
ये मेरा जो पल्ला है ये बन गया। या तो चिमटे से सिक्योर करूंगी या तो वैसे मैंने ऐसे ही ले लिया है, तो मैं इसको यहाँ पर अपने राइट साइड के शोल्डर के ऊपर, आपको लंबा लेना है, ओके? ये पूरा फ्लोर लेंथ टच करे, लॉन्ग पल्लू स्टाइल है, इसको पूरा फ्लोर लेंथ टच करे ऐसा लेना है, ठीक है? फ्लोर लेंथ टच कर रहा है, यहाँ पर आप इसको पिन कर दो। ओके, अब ये जो साड़ी है ना, ये वाली जो स्टाइल बता रही हूँ, ये आप जो हैवी पल्लू होते हैं, जो पूरे वर्क वाले पल्लू होते हैं, उसमें कीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। इस साड़ी में आपको पूरा पल्ला का शो आएगा। अब आपने ये यहाँ पर पिन कर लिया। ये जो बची हुई सामने साड़ी है, इसकी पूरी हम फ्रंट प्लीट बना लेंगे। ये मैंने आपको बता रही हूँ लॉन्ग पल्लू स्टाइल। ये कोई ऐसे नाम है नहीं, मतलब ये नाम रखे हुए हैं, मैंने ही रखे हैं, या जो भी ऐसे मतलब जो समझ में आता है उस हिसाब से तो स्टाइल जैसा है। ओके, ये आप अपने फ्रंट प्लीट्स कर लिए। पूरे को अंदर टैपिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा इतना रेडी, यहाँ से नीट कर लो। अब आपको क्या करना है, जो लंबी आपने पल्लू लिए हैं, इसको आपको ये जो अंदर का पार्ट है यहाँ से निकाल के लेना है, और इसको आपको ना ये जो यहाँ पर आपने पल्लू ये जो बनाया है, इसमें इसको आपको लूज छोड़ना है पहले। ये देखिए, इसको है ना, मैंने अभी जो यहाँ पर ये बनाई सामने, इसको आप यहाँ से ऐसे पहले खींचना शुरू, इतना खींच के इतना खोल दीजिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसा काउला आया समझ में? ये जो हमारी फ्रंट प्लीट्स थी ना, उसको मैं खोल रही हूँ, ठीक है? और अब आपको क्या करना है, इसको ओ माय गॉड, ओके, एक गड़बड़ हुई है मुझसे, सॉरी। इसको आपको है ना, जो ये गुजराती पल्ला होता है, उससे गुजराती पल्ला। आप जब ये राइट साइड पे लेते हो, तो आपको ये जो प्लीट्स है ना, इसको लेफ्ट साइड की तरफ डालना है। उल्टी। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गई एकदम बताना वो, और मैं खुद ही अभी कंफ्यूज हो गई थी। होता है ऐसे, अभी इतनी सारी ड्रेप्स एक साथ बता रही हूँ ना। कोई बात नहीं, चलता है। सबको याद रह जाएगा दीदी। सबको याद रह जाएगा, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो आपको याद रखना है कि जब आप पल्ले की साइड चेंज करते हो, तो आपको जो आपकी फ्रंट प्लीट्स होती है ना, उसकी भी साइड चेंज करनी है। ये जो फ्रंट प्लीट्स है, यूजुअली हम उसको फेसिंग ऑन द लेफ्ट साइड डालते हैं, लेकिन इन दिस स्टाइल यू विल बी पुटिंग इट फेसिंग ऑन द राइट साइड। तो शुरू ही इससे
आपको सेंटर में कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से। हाँ, और अब आपको ये जो है साड़ी आप इसको दीदी आवाज नहीं आ रही है आपको? थोड़ा मैं धीरे बोल रही थी। इसको ऐसे खोलना है यहाँ से, और ये जो आपकी पूरी साड़ी, ये जो पल्ला है, आपको इसको पूरे को इसके अंदर से निकालना है, और इसको आपको ऐसे लेके आके यहाँ पे एंड करना। ओके, थोड़ा अगर पल्ला एक्स्ट्रा आ गया है, जैसा कि मेरा थोड़ा बड़ा आ गया, तो इसको आप इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर ले, फोल्ड करके आप इसको, एक प्लेट ले ले। हाँ, एक प्लेट मैंने यहाँ ले ली, ताकि ये मैं प्रॉपर्ली यहाँ अंदर बिल्कुल, वेरी नाइस। ये पल्ला भी आ गया, यहाँ से पूरा पल्ला जाता हुआ दिखेगा। यहाँ से ये आपकी जो ऊपर की साड़ी है वो आई है, और यहाँ से ये अंदर यहाँ पर खत्म होता है। इस ड्रेप को इन्फिनिटी ड्रेप भी कहते हैं। इन्फिनिटी ड्रेप, क्योंकि इस ड्रेप में कहाँ स्टार्ट हुआ है और कहाँ साड़ी एंड हो रही है, कुछ समझ नहीं रहा है, कोई भी ओपन एंड नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। है ना? इस ड्रेप में एक भी ओपन एंड नहीं है। आपको मतलब आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा ये ड्रेप शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ हो रहा है। ओके, क्या कुछ किसी ने लिखा है? रिकॉर्डिंग मिली प्लीज। आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, कल के इसमें मिल जाएगी ये रिकॉर्डिंग। इसमें डालेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ डालेंगे आप? कल यही अभी डेली चल रहा है ना, तो फिर इसी में डाल देंगे हम लोग चैट बॉक्स। इसी में डाल देंगे। ओके, हाँ। इसी में डाल देंगे तो ठीक है, आप लोगों को पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और नहीं तो आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, गीला का चैनल है, उस पे भी डाल देंगे। चलिए ठीक है, तो मैं ये ड्रेप को खोलती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी, पल्ले का लुक भी बहुत आ रहा था, वो पट्टी पूरी दिख के आती है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पट्टी है, लेकिन जब आपका हैवी दुपट्टा होता है, हैवी पल्ला होता है, तो पूरा पल्ला दिखता है, यहाँ से भी दिखता है, यहाँ से पूरा और दिखता साइड है। में भी वो प्लेन साड़ी दिखाई नहीं देती है, पूरा हैवी आ जाएगा। राइट। ओके, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक। ऋषिका, दिस इज आवा बुआ। ओह, हाय आवा बुआ। जय श्री कृष्णा। सो फॉर शॉर्ट हाइट, क्योंकि मैं खुद शॉर्ट हाइटेड हूँ, तो मैंने सबसे पहले एक टिप दिया कि आप लोगों को जो साड़ी आप पहनते हो नेवल के ज्यादा नीचे मत पहनो, उससे आपकी हाइट और छोटी लगती है, क्योंकि साड़ी उतनी आती नहीं है। तो सबसे पहला वो टिप है। उसके बाद सेकंड टिप इज कि शॉर्ट हाइट वाले छोटे बॉर्डर, पतले बॉर्डर्स की साड़ी पहनिए। बड़े बॉर्डर से वो ज्यादा शॉर्ट देते हैं, क्योंकि बॉर्डर में ही उनकी बॉडी काफी सारी कवर हो जाती है। तो पतली बॉर्डर की साड़ी, छोटे छोटे प्रिंट्स की साड़ी, ये आपके ऊपर अच्छी दिखेगी शॉर्ट हाइट। और सेम गोज विद जो थोड़े हेवी लोग हैं, उनके लिए भी छोटी बॉर्डर एंड छोटे छोटे प्रिंट्स की साड़ी। ओके, प्लस जैसे मैंने बताया था, शॉर्ट हाइट के लिए नो फॉर कांचीवरम साड़ी, स्ट्रिक्ट नो फॉर कांचीवरम साड़ी। It has a very big border and it covers almost your entire body, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। Okay, so now I am going to show you a celebrity inspired साड़ी look। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लुक है, और इसका एक्चुअली मैं आप लोगों को पिक्चर पहले दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक, ये वाह बढ़िया। तो ये मेरी ना रफल्ड बॉर्डर वाली साड़ी है जिसके साथ किया है, बट दैट्स ओके। अभी मैं आप लोगों को ये बॉर्डर वाली साड़ी के साथ दिखा रही हूँ।
पहले हम वही करेंगे, हमारा रेगुलर ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सर्कल हमारा हो गया है यहाँ पर, फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हो गया है। और अब आपको वही आपका पूरा साड़ी जो है पीछे से लेके आके ये लेके आना है एंड इसको आपको प्लीट करना है। आपके पल्लू की प्रॉपर पल्लू प्लीट करें, इसमें पतली पल्लू प्लीट ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे मैंने आपको बताया जो अपन ने डबल पल्लू की डबल पल्लू साड़ी, उसमें भी पतली प्लीट्स करें। ये वाली साड़ी में भी पतली प्लीट्स ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, पतली प्लीट्स लेंगे, प्लीट्स को अच्छे से नीट करके मैं सिक्योर कर लूंगी अपने शोल्डर पर। प्लीट्स बन गई, मैं इसे शोल्डर पर सिक्योर करूँ। शोल्डर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा पीछे आप लोग सिक्योर करें इसे, क्योंकि आपका जो, और प्लस मैंने ये भी बताया था कि ये जो सिक्योर करते हो आप इसको स्ट्रेट पिन को ना स्ट्रेट करें, मतलब आड़ी नहीं होनी चाहिए पिन, स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ जानी चाहिए पिन, पिन की डायरेक्शन। उससे फॉल बहुत अच्छी आती है आपकी पल्ले। ये हो गया। और अब आपको ये नॉर्मल साड़ी की तरह सामने लाना है। हाँ, अब आप यहाँ पे सामने लाके पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पहले, अभी आप फ्रंट प्लीट्स नहीं बना रहे, आपको पहले सामने में राइट साइड पे नीचे की तरफ जाना है और नीचे से आपको साड़ी का ये जो, ये देखिए यहाँ पर अभी डबल आ रही है साड़ी, एक्चुअली मैंने एक गड़बड़ कर दी। ओके, यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग है ना साड़ी का, वो थोड़ा सा पीछे से लेना, मैंने ये कर ही लिया है थोड़ा शिफ्ट। यहाँ पे आपकी साड़ी की स्टार्टिंग थोड़ी पीछे से रहेगी, तो यहाँ आपकी ये लेयर आएगी साड़ी। ओके, बस इतना ही था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ये, और बस बाकी तो अभी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट में, ये वाले साइड में आपको साड़ी को ऊपर उठाना है, ऐसे कि जैसे आपकी ये जो बॉर्डर है, बाकी नीचे की साड़ी को, नीचे की लेयर को प्रॉपर्ली नीचे अरेंज कर दो, और ये जो बॉर्डर है ना आपकी, ये आपकी आनी चाहिए ऊपर। तो गड़बड़ हो गई है, नहीं यहाँ पर कुछ तो मेरी गड़बड़ हुई है, निकाल ही नहीं है। ये पल्लू, पल्लू को हम बना के ही रखते हैं, जो मैंने प्लीट किया हुआ है उसको मैं पिन अप करके रख देती हूँ, तो वो हमारे काम आ जाएगा। खोल दिया पूरा, और अब हम वापस स्टार्ट करते हैं, जिस जैसे आप नॉर्मली स्टार्ट करते हो उस तरीके से आपको ये थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा पीछे, यानी ऐसे बैक सेंटर से स्टार्ट करें, ज्यादा बेटर।
अभी ही आपको वो करना है जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, आपको ऐसे ये साइड साड़ी का ऐसे ऊपर उठाना है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। चेक वन, एक बार फोटो में देख लूंगी ना तो भी मेरा वो हो जाएगा। Just excuse me for a minute. तब तक कल का बता दूं क्या? हाँ, हाँ, कल का सुनीता दीदी भी ज्वाइन हुए हैं, सुनीता जी तक। कल का हमारा राखी का सेशन है, मनमोहक राखियाँ। कल राखी सिखाने आ रही है साची जी मोहता, तो आप सभी को इसी लिंक पे जुड़ना है। ये हमारी 8 दिवसीय कार्यशाला है, तो आप हर रोज इसी लिंक पे जुड़िए। ऋषिका दीदी अपने को बहुत ही बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ सिखा रही है। इस बार के सावन के हर एक त्योहार पर अपन अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनेंगे भी। बहुतों ने ऋषिका दीदी का ग्रुप भी ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर उनको रिटर्न फोटो भेजेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा जो उन्होंने सिखाया है। हर त्योहार पे अलग अलग साड़ियाँ पहन सकते हो और उस त्योहार का और भी मजा ले सकते हो। दीदी आ रहे हैं, 2 मिनट उनका ये कर रहे हैं, 2 मिनट आ रहे हैं दीदी, जुड़ रहे हैं। हेलो, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी थी, इसलिए वो गड़बड़ हो गई थी और मैं एक दूसरी साड़ी के साथ इसको कंफ्यूज कर गई, इसलिए। ओके, तो आपको ये साड़ी को ड्रेप करते वक्त स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2 सर्कल्स लेने हैं। स्टार्टिंग के 2 सर्कल्स आप ले लेंगे। फर्स्ट सर्कल हुआ और अब ये सेकेंड सर्कल। जब आप सेकेंड सर्कल लेके और फिर आपकी जो हमने अभी इसमें पल्लू क्लिप तो ऑलरेडी करके रखी है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ इसमें ना थोड़ा पैरों को ऐसे दूर रखना है ताकि आप सेकेंड सर्कल ले लें आराम से। ठीक है, अब जब आप सेकेंड सर्कल लेते हो तो आपको अपने लेफ्ट साइड पे ये ये सेकेंड सर्कल आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड सर्कल लेने के बाद आपको अपनी साड़ी को थोड़ा ऐसे लेफ्ट साइड पर लेके आना है और यहाँ पर टक इन करना है। ओके, जब आप यहाँ पर टक इन करते हो उसके बाद आपको राइट साइड की साड़ी को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर पुल करना है। इस तरीके से साड़ी पुल हो जाएगी। हुई ये पुल। और अब आपको ये जो ऐसे नीचे देखिए साड़ी के नीचे फ्लैप आता है, ये फ्लैप को भी आपको छोटी छोटी प्लीट्स लेके इसके अंदर के पीछे छुपा देना। ये आपकी इसके पीछे छुप जाएगी। ये आपका आ जाएगा, देखिए। और इसको आपको यहाँ ले जाके
लेफ्ट साइड पर यहाँ अंदर टक इन करना है, तो आपको लेफ्ट साइड पर अंदर टक इन करना है। अभी मैं आपको ये कंप्लीट बताती हूँ। फिर आपका और एक मिनट, पहले हम पल्ला डाल देते हैं, उसके बाद ये करते हैं तो ज्यादा इजीली आपको मेरे लिए भी हो जाएगा। पहले हमारा ये पल्ला यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये जो अंदर की बॉर्डर है वो आपको यहाँ से आगे और यहाँ से आपको ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर ऐसा लूप रहता है अपना, ओके। ये यूजुअल लूप है अपना। तो यूजुअल लूप को आपको पहले लेफ्ट साइड पर डालना है, ऐसे इधर छोड़ लें और इसको लेफ्ट साइड पर इधर डालना। अब आपको ये पूरे पार्ट को ऐसे ऊपर खींचना है, ऊपर की लेयर, नीचे एक और लेयर है आपकी, वो नीचे ही रहेगी, एक और लेयर है वो नीचे ही रहेगी, ये ऊपर खींचेंगे। इसके पीछे बॉर्डर के पीछे आपको इसको धीरे 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 यहाँ की एक्स्ट्रा साड़ी जो है इसको टक इन करके इसको ला के ऐसे लेफ्ट साइड पर लगाना। पिंड तो है लेकिन मेरे शोल्डर पर पिंड नहीं है, इसको आपको लेफ्ट साइड पर इधर पिन अप करना है। लेफ्ट साइड पर पिन करने के बाद ये जो बचा हुआ यहाँ पर लूप पड़ा है, ये लूप तो यहीं पड़ा है, इसको आपको नॉर्मल जो आपकी हम जो नॉर्मल साड़ी प्लीट्स करते हैं उस तरीके से प्लीट करना है और उसी तरीके से यहाँ पर आपको उसको अंदर डाल देना। ये आप प्लीट करना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। ये जो है ये क्लमजी पार्ट, इस सबको अंदर जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपको यहाँ पर ये थोड़ी पिन मेरी शायद लूज हो गई है, ये ना इस God, I'm not sure what's wrong with this साड़ी, but कुछ तो गड़बड़ हुई है जो ये आ ही नहीं रहा है। नहीं सॉरी, ये वाला ना नहीं आ रहा है बराबर से, ये नीचे जा रहा है। आई एम नॉट श्योर ये नीचे क्यों जा रहा है, ये यूजुअली ऐसे ऊपर आ जाता है यहाँ पर जब हम ऊपर लेते हैं तो, बट इट्स ओके। आई एम नॉट श्योर ये वाली जो ड्रेप है ये प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, तो इट्स ओके, वी विल फॉरगेट दिस ड्रेप। हाँ, सिर्फ एक और टिप आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो सर पे पल्लू रखते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली है। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए। हाँ, तो मैं बता रही थी एक और टिप मैं आपको बताती हूँ। इसका मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, आप लोग वीडियो देख के ट्राई करना करने की। मैं आई एम नॉट श्योर ये साड़ी लंबी है या क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ, बट हो रहा है अभी कुछ तो। एक्चुअली क्या होता है, साड़ियां तो बहुत सारी आती है, बहुत सारी मैंने सिखाई भी है, लेकिन कभी कभी मिक्सअप हो जाता है और आज ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक स्टाइल बता रही हूँ जो पल्ले के लिए, सर पे पल्ले के लिए ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। जिसको भी सर पे पल्ला लेना है उन लोगों के लिए स्पेशली समझिए, नीचे नॉर्मल साड़ी है, नीचे नॉर्मल समझिए, और ऊपर से आपका ये नॉर्मल अपना लेफ्ट साइड का शोल्डर पे अपने लिया है। आपको यहाँ पे पल्ला ऐसे आप लोग यूजुअली ऐसे पल्ला लेते हो, या तो सर पे
एक सेकंड मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ। हाँ, या तो आप ऐसे इस तरीके से पल्ला लेते हो सर पे और फिर वो टिकता नहीं है, फिर आपका छूटते रहता है या जो भी, तो या तो पल्ला छूटते रहता है, और या तो यूजुअली आजकल तो ऐसा हो गया कि सिर्फ अपन यहाँ पे ले लेते हैं एंड हो गया। तो जिनको यहाँ पे ले लिया एंड चलता है उनके लिए ये वाला स्टाइल है। आपको क्या करना है, ये इस तरीके से पल्ले को लेके ऐसा एक वी बनाना है, ये साइड एक वी बनाएंगे और इसको आपको इस वी को आपको अंदर यहाँ से साड़ी के पीछे से निकालते हुए यहाँ पे अंदर जाना है। और यहाँ पे आप लोग इसको टक इन कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये आपकी साड़ी, ये आपका पल्ला हो गया। यहाँ पर देख सकते, मैं पीछे से दिखा देती हूँ आपको। ये आपका पल्ला, ये आपकी साड़ी है और आप हैंड फ्री हो जाते हो। इसको प्रॉपर्ली आप पिन अप कर लो यहाँ पर और यहाँ। आया आप लोगों को समझ में? काम करते वक्त सबसे बढ़िया, हाँ, काम करते हुए सबसे बढ़िया है। क्या क्या? काम करते हुए सबसे बढ़िया है। काम करते हुए सबसे बढ़िया है। और स्पेशली ना, हम काम करते वक्त वो सामने से उसको खोजते हैं अंदर, हाँ, तो उससे अच्छा ऐसे आप अंदर से उसको निकालिए तो सामने से ऐसे नीट भी दिखता है। और यूजुअली हम ये सेम चीज यहाँ से डालते हैं, बिल्कुल करेक्ट? तो वो अनटाइडी हो जाता है। इट्स बेटर आप उसको यहाँ अंदर से ये वी, ये एक पॉइंट जो है ना, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट को प्रॉपरली इसको यहाँ पर प्रॉपरली वी यहाँ पर अच्छे से करिए नीटली, और ये वाले पॉइंट को यहाँ से अपने इसके पीछे से निकाल के तो यहाँ पर ये हो गया। आप हैंड्स फ्री हो गए, आपका सर पे पल्ला है, पल्ले की जगह पे पल्ला टिका हुआ रहेगा। और बिल्कुल बढ़िया। तो आई होप आप लोगों को आज के जितने मैंने साड़ी स्टाइल्स बताए वो सारे समझ में आए हो। और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप लोग सब मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। चलेगा। ओके, यस, थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा ऋषिका दीदी। थैंक यू। आप लोग मुझे दीदी मत बोलिए। सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है। एक्चुअली बिजी शेड्यूल में से और बीमार होने के बावजूद अपने आज का सेशन ले लिया। दैट्स वंडरफुल। सही है ना। देखिए ऐसा है कि सेशन का अगर ये हुआ है, फिक्स हुआ है डेट, तो लेना ही है, वो कोई बात ही नहीं है। बस अभी आई थिंक सबको फीवर, सबको बॉडी एक और सर्दी वगैरह हो रही है काफी लोगों को। मुझे भी ऐसे ही था सुबह से, बट मेडिसिन वगैरह लेके रखी। योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओके, आपको भी थैंक यू, बहुत बढ़िया सिखाया। ठीक है। अभी फिर सुनीता जी आ गए हैं, सुनीता दीदी। सुनीता दीदी का ले लेते हैं। रक्षा सभी कमेंट्स भेजना दीदी को, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रही है दीदी के लिए। वो पढ़ रहे हैं अभी। सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुनीता दीदी चरखा, फाउंडेशन अध्यक्ष, उत्कृष्ट वक्ता आणि कार्य तत्पर व्यक्तिमत्व, ऐसे हमारे दीदी सुनीता दीदी। अहमदनगर जिलाध्यक्षा वासंती जी भट्टर, मंजूश्री जी दूध, अनुराधा राठी, रक्षा जी बूब और डॉक्टर रुशिका जी अटल। अनोखे तरीके साड़ी पहनने के, सच में बहुत ही अनोखे तरीके से आपने बताया। एक 5.5 मीटर का टुकड़ा साड़ी का
लेकिन उसे कितने अच्छे तरीके से पहना जाता है और अपना रूप दिखाया जाता है, ये आज आपने बताया है। पहले में जींस नेटवर्क प्रॉब्लम है। आज उनके आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बहुत ये मेरी गुड़िया की तरफ से भी सबको प्रणाम। ये भी उठ के आ गई है। बहुत cute, बढ़िया। हाय। सबको जय श्री कृष्णा कर दे, सबको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा कर दे। नहीं अभी नहीं करना है, अभी मूड नहीं है। मंजू आंटी जुड़े हैं क्या? नहीं। ओके। नहीं है ना मंजू दीदी? नहीं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर अपन लास्ट। सुनीता दीदी चरखा ने अपनी शुभकामनाएं भेजी है। उनका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम को शुभकामना भेजी है। बहुत ही बढ़िया बताया है। ऋषिका जी को तहे दिल से धन्यवाद। कोहिनूर आप हो अमूल्य। आपकी कला को हमारे साथ साझा करने हेतु आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता है अहमदनगर जिला। धन्यवाद। आज के आशीर्वचन हेतु पधारे आदरणीय सुनीता दीदी का समीक्षा के लिए हमारे मंजू दीदी, वो भी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं जुड़ पाए। हमारी प्रकल्प प्रमुखा रक्षा जीबू, जो जूम को सुचारू रूप से हैंडल करती है तथा परिचय देने हेतु भी वो आज सादर आमंत्रित है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जूम की लिंक देने वाले हमारे आदरणीय रचना दीदी मालपानी ग्रुप तथा सभी जूम के माध्यम से जुड़ी सभी बहनों को तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता है अहमदनगर जिला। आप सभी का इस 8 दिवसीय चलने वाली कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है। यही लिंक रहने वाली है, आप सब जुड़िए और हर लिंक को हम दूसरे दिन रिकॉर्डिंग करके शेयर करेंगे ग्रुप पे। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद प्रेषित करता है। और ऋषिका दीदी को सर्दी और टेम्परेचर मतलब सर्दी थी, फिर भी वो हमसे जुड़े और इतनी देर उन्होंने अपना टाइम दिया, इसके लिए उनका पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद। राष्ट्रगीत लगा है रक्षा? जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। हाँ, मेरी बेटी का भी यूट्यूब चैनल है और उसका नाम है ऑसम ब्लॉसम अंशिका। तव शुभ आशीष मांगे, तव जय गाथा, जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे
जय हे जय 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 हे। किसी को कुछ हाँ। पूछना है, लेना है क्या? रक्षा दीदी कुछ बोल रहे थे, ऋषिका दीदी हाँ, अपने कोई बेटी पूछ के रहा था चैनल के। हाँ हाँ हाँ, मैं मेरे YouTube चैनल का भी बता रही थी, उसका नाम इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट है। और मेरी बेटी का भी पूछ रहा था कोई चैनल है क्या? जी, उसका भी चैनल है। उसका नाम ऑसम ब्लॉसम अंशिका है। मैंने अभी अभी जस्ट उसके चैनल की भी डिटेल्स शेयर की है। वो न्यू मॉम्स के लिए है चैनल, जिसपे बच्चों की कुछ एक्टिविटीज, बेबीज की कुछ एक्टिविटीज, बेबी रिलेटेड कुछ मतलब बेबी रिलेटेड वीडियोस है, बेबी के कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए वगैरह वगैरह के वो वीडियोस उस पे डाले हुए हैं। तो आप लोग वो चैनल भी चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आप लोगों को सारी ड्रिपिंग, हेयर स्टाइल, अराउंड 20+ हेयर स्टाइल्स मिल जाएंगी। और ड्रेपिंग स्टाइल्स 40+ है, अदर स्टाइलिंग वीडियोस है, और डांस कोरियोग्राफी से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो प्लीज चेकआउट कीजिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू। धन्यवाद। और आप लोगों के साड़ी से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग वो एक बार गुड़िया को दिखाइए, किसी को गुड़िया को देखना है। यहीं पे खड़ी है वो मेरे पास में, ये रही। हाय बेटा। हाय बोल, हाय। 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 मम्मी जैसी क्यूट है एकदम।